नाम है मेरे पास जिन्होंने सवाल पूछने की इच्छा जाहिर की है। मेजर जनरल पंत। कि जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक ऑप्शन आता है उसमें कि आपने डिविडेंड को रीइन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, तो इसके फायदे या घाटे कुछ आप बता सकते हैं? हर म्यूचुअल फंड स्कीम में जनरली 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है इनकम या डिविडेंड ऑप्शन, एक होता है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन और तीसरा ग्रोथ ऑप्शन। इनमें फ़र्क ये है कि इनकम ऑप्शन में कोई एक पीरियोडिसिटी होती है, या तो साल में 1 बार या साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है और वो आपके हाथ पे कैश आता है, यानी कि आइदर ट्रांसफर इनटू योर बैंक अकाउंट या एक चेक रिसीव होता है। दूसरा ऑप्शन होता है जो कि ग्रोथ है, जिसमें कि आपको कुछ डिविडेंड नहीं आता है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो ग्रो करता रहता है। यानी कि अगर आपने लेट्स अज्यूम 50 रुपए पे आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया था, जैसे जैसे उसका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो अप्रिशिएट करता है, ग्रो करता है, उसी तरह से आपका वो 50 रुपए 60, 65, 70 वगैरह होते बढ़ता जाता है। आपको कोई आउटफ्लो नहीं मिलता है, उसमें से कोई इनकम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कुछ यूनिट्स उसमें से रिडीम कर सकते हैं, उससे आपको इनकम आ सकता है, बेच सकते हैं, यानी कि आप वापस उनको बेच सकते हैं म्यूचुअल फंड को और आपको कैश मिल सकता है। इनके बीच का ऑप्शन है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक ऐसे स्कीम में है जो कि जिसमें डिविडेंड इज टैक्स फ्री। क्योंकि अगर डिविडेंड इज टैक्सेबल, ज्यादातर ये डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में होता है, इफ द डिविडेंड इज टैक्सेबल इट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज टैक्स कट रहा है आपके जब भी आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो जनरली ग्रोथ स्कीम्स या इक्विटी स्कीम्स जिन्हें कहते हैं, उनमें अगर आप डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट करें तो उसका ये आपको फायदा रहेगा कि रेगुलर इंटरवल पे जो भी आपका मुनाफा है, जो फंड का मुनाफा है, वो थोड़ा पे आउट होता है और फिर वापस रीइन्वेस्ट हो जाता है एट दैट प्रिवेलिंग एनएवी। इससे ये आपको ये फायदा रहता है कि हर मार्केट लेवल पे थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट निकालते जाते हैं। लेकिन अगर आपको यह नजरिया 5 साल या 10 साल का है तो कोई फर्क पड़ता है कि आप ग्रोथ में रहें या डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में? नहीं, देन जनरली ग्रोथ प्लान ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। 5 साल में मे बी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कैन स्टिल बी गुड, लेकिन अगर आप एटलीस्ट 10 साल का रख रहे हैं तो ग्रोथ ऑप्शन में ही रखिए, दैट इज द बेस्ट। अगला सवाल है मेजर के किशोर का। यूलिप और ईएलएसएस, इन दोनों में जो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस की नॉलेज है, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं पता है। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पे ये बेनिफिट है कि जो आपका 1 लाख का जो लिमिट है एटीसी में, वो आपको वो बेनिफिट उसमें डिडक्शन मिल जाता है, जो यूलिप में भी मिलता है। लेकिन यूलिप इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जबकि म्यूचुअल फंड का जो ईएलएसएस है वो केवल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। लेकिन यूलिप में भी जैसे 3 साल की लिमिट है, 3 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते, ईएलएसएस में भी आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते, और एटीसी का जो दायरा है 1 लाख, उसमें दोनों में आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर आप 8 साल 7 साल 8 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यूलिप में मत करिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। लांस नायक गुरिंदर सिंह जी। सर यूएलपी है जो, इसमें और इंश्योरेंस में क्या फर्क है सर? यूलिप और इंश्योरेंस में क्या फर्क है? आप किसके लिए रिकमेंड करेंगे सर? यूलिप और इंश्योरेंस, यूलिप एक इंश्योरेंस का ही फॉर्म है, तो यूलिप में इंश्योरेंस भी आती है। तो अगर मैं स्पेसिफिक, आपका क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस छोड़ के मत जाइए, जो इंश्योरेंस आपके पास है, अगर उस ये सिर्फ टर्म इंश्योरेंस है तो वो दूसरी चीज होती है। अगर उस इंश्योरेंस में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, एक अंत में जाके 10 साल बाद कुछ पैसा मिलने वाला है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। इन एडिशन दोनों एक ही चीजें हैं, यूलिप के अंदर इंश्योरेंस होती है, खाली फर्क ये होता है कि यूलिप में आपका जो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे वो 20% इक्विटी रखेंगे या 50% इक्विटी रखेंगे या 80% इक्विटी में जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। जो रेगुलर एंडाउमेंट या मनी बैक टाइप ऑफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है, उसमें ये एसेट एलोकेशन इंश्योरेंस कंपनी करती है, बस यही थोड़ा सा फर्क है। अगला सवाल है लांस नायक सुनील कुमार जी का। हमारे को मंथली पेमेंट वाली म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या एक साथ पेमेंट करना, कौन सा बेहतर रहेगा? कि आप मंथली जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो कीजिएगा, वही आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। जैसे कि बताया गया कि मार्केट टाइमिंग करना बहुत मुश्किल होता है और पॉइंट ऑफ एंट्री से काफ़ी फर्क पड़ जाता है आपको रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं। अगर आप देखें अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपको लेट्स से कुछ 40% रिटर्न मिला है। अगर आपने 10 साल पहले किया है मे बी आपको 45% रिटर्न मिला। अगर आपने पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया है हो सकता है 60% रिटर्न भी मिला हो, लेकिन अगर आपने पिछले 1 साल में इन्वेस्ट किया है आपके रिटर्न एक्चुअली 25% भी हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरिएबल।
इसलिए बेस्ट तरीका आपके लिए ये रहेगा, छोटा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिएगा थ्रू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।